कब आएगा भाई एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा? भाई जब से मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, आप लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो भाई रिजल्ट का वेट सभी लोग कर रहे हैं कि आखिर एसएससी जीडी का रिजल्ट कब आएगा? कितना समय और लगेगा? क्या देर हो रही है? क्या जल्दी आने वाला है? ये सारी बातें यार मेरा भी करने का मन है, आप लोगों का भी करने का मन है, तो मैंने सोचा कि यार वीडियो बनाया जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा अप्रैल और मई में हम लोगों का एग्ज़ाम चला था। फिर उसके बाद हम लोगों की जो आंसर की है वो 15 जून को आ गई थी। बट रिज़ल्ट कब आएगा भाई? इतना ज़्यादा वेट करा रहे हो, कब यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा? अब भाई देखो कितना टाइम हो गया। अब यही चीज़ को मैं देखने के लिए क्या किया था, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, अलग-अलग एआई प्लेटफ़ॉर्म पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने देखा कि भाई आखिर कितना दिन लगता है। देखो ये तो हम लोगों को पता है कि जीडी का रिज़ल्ट थोड़ा-सा लेट होता है, लेट नहीं मतलब टाइम लगता है। क्योंकि इसमें जैसे पता है आप लोगों को जो वैकेंसी रहती है ये आप लोगों की स्टेट वाइज़ बँट जाती है, तो कट ऑफ भी स्टेट वाइज़ आती है, देन मेल-फीमेल बँट जाती है, फिर कैटेगरी वाइज़ बँट जाती है, फिर उसके बाद आप लोगों का जैसे बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया हो गया, जनरल एरिया हो गया, इन सब पे बँट जाती है। बट टाइम तो लगता है जीडी का रिज़ल्ट बनाने में, ये तो हम लोगों को पता है। बट भाई कितना टाइम लगेगा भाई? इतना समय हो गया रिज़ल्ट आ ही नहीं रहा है। भाई मैं इसी चीज़ को करने के लिए जेमिनी पे गया कि भाई कितने दिन डिफ़रेंस लगते हैं, ये हम लोगों को पता करना था। वही मैंने क्या किया था देखो, अब पता नहीं ये डाटा सही है कि गलत है, इसको आप लोग चाहो तो गलत मान सकते हो। बट अगर मोटा-मोटा देखें तो यहाँ पर जैसे चीज़ें देखोगे भाई 100 दिन, 54 दिन, 102 दिन, 112 दिन ये फिज़िकल के लिए जो पहली कट ऑफ आती है उसके लिए मैंने इसे बनवाया था। भाई अब पता नहीं सही है कि गलत है, बट अगर जैसे मैंने जेमिनी पे बनाया था तो भाई इस तरह का है, चैट जीपीटी पे मैंने देखा था तो भाई 125 दिन, 130 दिन में दिखा रहा था। तो मोटा-मोटा देखें तो 110 दिन से 100 दिन के आस-पास आप लोग कह सकते हो कि जीडी का रिज़ल्ट आने में इतना दिन हम लोगों का लग जाता है। और जैसे बात करें अभी हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ है भाई मई तक में, फिर पूरा जून हो गया, पूरा जुलाई हो गया और यहाँ पे क्या हुआ अभी अगस्त चल रहा है। तो भाई लगभग अगर 30-60 हो गया 70-75 दिन अभी हुआ है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोगों को अभी रिज़ल्ट देखने में और टाइम लगने वाला है कि भाई रिज़ल्ट और देर हो सकता है। बट एक चीज़ होना चाहिए कि भाई जैसे एसएससी पहले अपना टाइम बहुत ज़्यादा लेती थी रिज़ल्ट में, फिर धीरे-धीरे कम कर रही थी, ठीक? बट अब फिर उल्टी चीज़ें होने लगी हैं क्या? रिज़ल्ट में टाइम ज़्यादा लगने लगा है। जैसे अब मैंने क्या किया था इसमें मैंने दिल्ली पुलिस का सर्च किया था, दिल्ली पुलिस का तो आप लोग देखो, अब ये भी मुझे इतना ये चीज़ को एक्यूरेट नहीं कह सकते हो बट हो सकता है अप्रॉक्सिमेटली ये चीज़ें सही हो। जैसे यहाँ पे 2020-23 वाला है, तो भाई 89 डेज़ लगभग 3 महीने में रिज़ल्ट मिल गया, फिर कभी-कभी 1 महीने में भी रिज़ल्ट मिल गया। अब ये मुझे कन्फर्म नहीं है क्योंकि भाई मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम एक बार भी नहीं दिया है, बट ये जो चीज़ें आई थी जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा, अब ये चीज़ सही है कि गलत है। बट अभी जो लेटेस्ट वाला है वो तो मैंने देखा ही था कि भाई एग्ज़ाम कब हुआ और रिज़ल्ट बहुत लंबे समय बाद आया। आप लोग खुद ही देख सकते हो भाई 164 डेज़ अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे लग गए। मतलब कि जब से एजुकेटी एग्ज़ाम करा रही है, जो रिज़ल्ट है, एग्ज़ाम तो हो रहा है, बट उसके बाद रिज़ल्ट का भूल जाओ, पेपर दो और भूल जाओ। मतलब टाइम इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है? भाई मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, कब हुआ आप लोगों को पता होगा, 31 मई तक जीडी का हुआ, उसके बाद 8, 9, 10 जून को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है और कैसे होता है ऑफ़लाइन ओएमआर शीट पे होता है। मत और इसका रिज़ल्ट भी आ चुका है डीवीपीएसटी के लिए। मतलब एक स्टेट एग्ज़ाम में ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम करा के ऑफ़लाइन रिज़ल्ट इतनी जल्दी दिया जा सकता है, तो जीडी में जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं दे पाते हो? मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। और ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, यहाँ कम रहते हैं। भाई यूपी पुलिस में मज़े के बच्चे 20 लाख से ज़्यादा बच्चे थे, जिन्होंने पेपर दिया होगा। भाई ये लोग ऑफ़लाइन इतने ज़्यादा पेपर रहते हैं, ऑफ़लाइन मतलब वो लोग चेक कर सकते हैं, तुम लोग ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे देखो इतने ज़्यादा लोग टेस्ट देते हैं, तुरंत विदिन सेकंड पूरा चेक होके रिज़ल्ट आ जाता है उसमें। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है। ये हो सकता है, मैं मेरे जो मुझे लग रहा है, यहाँ पर देखो इनका जो है ना 2 चीज़ें मुझे लग रहा है रिज़ल्ट डिले होने का कारण। सबसे पहला लग रहा है कि भाई इसका प्रोसीजर मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड है जो रिज़ल्ट बनता है तो लेट ऑटोमैटिक हो जाता होगा कि मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया मेल, फीमेल कैटेगरी वाइज़ फिर आप लोगों का एरिया वाइज़, तो भाई इसकी कट ऑफ बनाना बड़ा टफ़ रहता है। तो भाई ऐसे नहीं कि केवल एक पूरे इंडिया लेवल पे एक कट ऑफ लग जाती है। भाई आप लोगों को पता होगा पूरी कट ऑफ लगती है और भाई इतनी नहीं जैसे बीएसएफ की अलग लगेगी, सीआईएसएफ की अलग लगेगी, तो इस तरह से भाई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो ये एक यहाँ पे कारण हो सकता है रिज़ल्ट लेट होने का। और दूसरा यहाँ पे बात करें, जो मुझे लग रहा है जैसे बहुत सारा यहाँ पे आप लोगों को पता होगा बड़ी मुश्किल से तो एग्ज़ाम हुआ। कुछ लोगों का जैसे मेरा भी एकदम लास्ट में 31 तारीख को जी एग्ज़ाम हुआ था। तो वहाँ पर अब आप लोगों को पता होगा मतलब कितनी ज़्यादा चीज़ें हुई थी, सेंटरों में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कितने ज़्यादा लोगों पर चीटिंग के भी आरोप लग रहे थे। अब ये हो सकता है जैसे हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो हम लोगों के आप लोगों ने भी देखा होगा सिस्टम के ऊपर यहाँ पे एक वेबकैम लगा था। अब ये हो सकता है कि जिन पर एसएससी को शक हो रहा होगा या तो वन बाय वन एक-एक बच्चे का वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, वीडियोग्राफ़ी चेक कर रहे होंगे। थोड़ा-सा भी शक हो रहा होगा तो भाई डीपली चेक कर रहे होंगे। देन उसके बाद सब चेक करने के बाद अगर कुछ गलत मिलता होगा तो उसको विथहेल्ड या तो ब्लैकलिस्ट कर रहे होंगे और ठीक मिल रहा होगा तो कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वन बाय वन चेक कर रहे हो, बट अगर ऐसी चीज़ है तो कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा था कि अभी जो दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आया है, इतना लंबा इंतज़ार करो आखिरी में रिज़ल्ट रुला देता है। ये बात भाई मैंने देख ली है, रिज़ल्ट रुला देता है। दिल्ली पुलिस में देखे थे ना कितनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी, इतना लंबा इंतज़ार लोगों ने किया और कट ऑफ आई तो भाई इतनी हाई-फाई चली गई। अभी तो और बढ़ेगी जब फिजिकल हो जाएँगे। तो मतलब मेरा तो भाई मैं क्लियर बोलूँ तो भाई एसएससी एग्ज़ाम से ही मेरा मतलब एकदम इंटरेस्ट चला गया है। अब जीडी की बात करें, जीडी मैं 2-3 साल से लगातार दे रहा हूँ, कभी फाइनल मेरिट से, कभी जैसे स्टार्टिंग में फिजिकल में रह गया था, फिर फाइनल मेरिट से रह गया था। तो ऐसे चीज़ें थी। अब भाई इसमें मतलब लोग इतना मतलब देखो, चीज़ें तो इसमें देखो फिजिकल भी कठिन रहता है, सब कुछ रहता है, फिर भी लोग देते हैं ना। ये मजबूरी है लोगों की देना। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जब से मैंने सुन लिया है 50% सीट रिज़र्व कर दी जाएगी अग्निवीर के लिए। तो भाई इंटरेस्ट मेरा और नीचे हो गया है कि भाई क्या करें अब? बताओ भाई करें क्या? भाई वैकेंसी भले इसमें ज़्यादा आती है बट भाई पूरी स्टेट वाइज़ पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है तो भाई इसमें अब इंसान करे तो करे क्या? आप जाके देख लेना स्टेट वाइज़ में फिर तुम्हारी स्टेट में कितनी आ जाती है, ठीक? अब उसमें 50% पूरा अग्निवीर के लिए जाने की बात हो रही है। फिर वही लगता है कि भाई इससे अच्छा स्टेट एग्ज़ाम में जैसे यूपी एग्ज़ाम में तैयारी कर लो भाई, इसमें देखो ना कितने अच्छे से होमगार्ड की वैकेंसी आ रही है, एसआई की वैकेंसी आ रही है, कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। और भाई ऐसा नहीं कि बस आ रही है, एग्ज़ाम भी हो रहा है प्रॉपर तरीके से मतलब जल्दी-जल्दी सारी प्रोसीजिंग यहाँ पे हो रही है और लोगों की जॉइनिंग हो रही है। तो भाई सेंट्रल से अच्छा अब यहाँ पे मुझे यूपी के एग्ज़ाम लगने लगे हैं। भाई मुझे एसएससी की तो भाई बिल्कुल अब इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं 2-3 बार से मैं सीजीएल भी दे रहा हूँ, बट मैंने अभी सीजीएल तक का फॉर्म नहीं भरा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों की जीडी में आंसर की के अकॉर्डिंग कितने नंबर बन रहे हैं। और भाई अब की देखो क्या होता है, भाई रिज़ल्ट का वेट तो करते रहो। जैसे यहाँ पे बात कर ही लेते हैं थोड़ा-सा रिज़ल्ट के बारे में। जैसे यहाँ पे ऑन एन एवरेज हम लोगों ने देखा था कि भाई 100 से 110 दिन भी लग सकते हैं, इससे कम भी लग सकता है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम जैसे पहले जनवरी-फरवरी में हो जाता था, तो अप्रैल तक तो रिज़ल्ट आ ही जाता था। अप्रैल से ज़्यादा से ज़्यादा मई में फिज़िकल स्टार्ट हो जाते थे। बट अब देख लो यहाँ पे कितना ज़्यादा जैसे मई आप लोगों का पूरा एग्ज़ाम हो गया था लास्ट तक, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त भी आप लोगों का मतलब मेरे हिसाब से लग रहा है ये पूरा जा सकता है। एक केस ये भी हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक हम लोगों को रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकता है या तो सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर यहाँ समझो अगर पूरा सितंबर रिज़ल्ट नहीं आया, तो ये वही दिल्ली पुलिस की तरह बहुत ही लेट में रिज़ल्ट आ सकता है, ये बहुत बड़ा चांस मुझे देखने के लिए मिल रहा है। भाई एग्ज़ाम दो, भूल जाओ रिज़ल्ट कब आएगा, इस तरह चीज़ें हो गई हैं। मतलब प्रॉपर एक कैलेंडर आना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, तो इंसान उस हिसाब से करे। भाई पता नहीं कैसे चीज़ें चल रही हैं, समझ ही नहीं आता है। भाई यही रहा, देखो देर-वेर क्यों हो रहा है, मैंने सब आप लोगों को बता दिया है। भाई रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा कि नहीं आएगा, आई होप 1-2 हफ़्ते के अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि भाई डिले तो नहीं कह सकते बट मतलब टाइम काफ़ी हो गया है, अब तक आ जाना चाहिए था। देखो शायद 1-2 हफ़्ते में आ जाए तो अच्छी बात है, बट अगर लेट हुआ तो समझो और देर हो सकती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा? भाई प्रॉपर डेट किसी को नहीं पता है, जो बता रहे भाई गलत बता रहे, ठीक है? किसी को नहीं पता है प्रॉपर डेट कब क्या है। तो यही रहा आज की वीडियो में, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा जीडी के बारे में बात किया जाए क्योंकि अपना जीडी भी हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने, सब साथियों ने एग्ज़ाम दिया था। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। टेलीग्राम पर जॉइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।